तो कहानी की शुरुआत में हमें रेक्स नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। ये इंसान रोड पर काफी समय से किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद एक दूसरा इंसान कार लेकर के यहाँ पे आता है और उस आदमी का नाम जॉन था। यहाँ पर जॉन कहता है कि मैंने जो मंगवाया था उसे लाए हो ना। जिसके बाद रेक्स कहता है कि हाँ, वो इस समय पिंजरे के अंदर है और इसे ले जाने के बाद जब इसे पिंजरे से निकालना तो बहुत बारीकी से निकालना, क्योंकि ये 2 दिन से भूखा है और बहुत खूंखार बन चुका है। इसके बाद जॉन टाइगर के बदले में रेक्स को अच्छे खासे पैसे देता है और वो टाइगर को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें कैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कैली अपने सौतेले भाई टॉम को लेकर के स्कूल गई थी। दरअसल वो उसका एडमिशन करवाना चाहती थी। उसका एडमिशन करवाने के लिए वो ऑफिस में टीचर के पास जाती है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि टॉम का जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा ठीक नहीं है। बात बात पर गुस्सा हो जाता है और अपने आप को छूने से मना करता है। खैर यहाँ पर टीचर आकर के टॉम को शांत कर देती हैं। यहाँ पर टीचर कहती हैं कि एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारा बैंक चेक किया, उसमें पैसे नहीं है। जिसके बाद कैली कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पिता ने मेरे बैंक में बहुत सारे पैसा रखा है। इसके बाद कैली अपने भाई जॉन के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे बैंक के पैसों को क्या किया। तो जॉन कहता है कि मैंने उसे निकाल करके एक टाइगर खरीदा है, क्योंकि मैं एक सफारी को चलाना चाहता हूँ। लोग आ करके असली टाइगर को देखना चाहते हैं, जिसके बदले में हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। खैर इसके बाद जॉन घर पर आ जाता है और यहाँ पर कुछ लोग थे जो उस टाइगर को देख रहे थे। इन्हीं में से एक इंसान उस टाइगर के पिंजरे में हाथ डाल देता है और तभी वो टाइगर उस इंसान के हाथों पर हमला कर देता है। जॉन उसे पैसे देता है और फौरन इलाज करवाने के लिए कहता है, वरना उंगली भी कटवानी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अपने घर के खिड़की और दरवाजे को लकड़ी से ब्लॉक कर रहा था, शायद इसीलिए कि टाइगर यहाँ से भाग न पाए। खैर अब कुछ समय के बाद कैली जॉन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम उस पैसे को कैसे खर्च कर सकते हो। पिता ने वो पैसे टॉम के करियर के लिए बचा करके रखा था। जिसके बाद जॉन कहता है कि तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक प्रकार से उसका बड़ा भाई हूँ और मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगा। खैर अब इसके बाद कैली जा करके टॉम को नाश्ता देती है। टॉम नाश्ता करते हुए टीवी पर अपने माँ के साथ बिताए हुए वीडियोस को देख रहा था और वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। दरअसल टॉम के माता पिता की मौत हो चुकी है और उसके जो बड़े भाई और बहन है वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी से कैली के पास कॉल आता है। उनका कहना था कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे तो तुम्हारा स्कॉलरशिप किसी और को दे दिया जाएगा। अब कैली को वो स्कॉलरशिप चाहिए था। वो जाने के लिए सोचती तो है, लेकिन वो अपने भाई को छोड़ करके नहीं जाती है। वो जाने का इरादा बदल करके अपने भाई के साथ यहीं पर रुकती है। इसके बाद वो अपने भाई को ले जाकर के सुला देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इन सब को लेकर के कैली बहुत परेशान हो गई थी और उसका दुख समझने वाला कोई नहीं था। इसके बाद कैली अपने कपड़ों को धोने के लिए लॉन्ड्री वाला जो रूम होता है उसमें फेंक देती है और उसके उस कपड़े में उसका फोन भी था, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। रात के समय में जब वो ब्रश कर रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के चेक करती है तो टॉम घर के बाहर खड़ा हुआ था। बाहर के साइड में तेज आंधी तूफान चल रहा था। कैली अपने भाई को समझा करके अंदर लेकर के जाती है। अब कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइगर वाले पिंजरे को ला करके कोई घर के सामने रख देता है और इसके बाद वो घर के दरवाजे को खोल करके टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। काफी रात हो चुकी थी और अब वो टाइगर घर के अंदर टहल रहा था। रात के समय में जब अचानक से कैली की आंख खुलती है तो वो उठ करके टॉम के कमरे में जाती है और तकिया उठा करके उसके मुंह को दबा करके उसे जान से मारने लगती है और उसी समय कैली की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक बुरा सपना देख रही थी। बाहर के साइड में बारिश और तेज तूफान काफी ज्यादा हो गया था। कैली टॉम के रूम में जा करके उसे सुरक्षित देख करके अच्छा महसूस करती है। इसके बाद जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि जॉन ने लिख करके रखा था कि वो कहीं पर दूर जा रहा है। खैर इस बात को लेकर के कैली को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद कैली पानी पीने के बाद अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी कैली को बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि टॉम होगा। ये चेक करने के लिए वो नीचे की तरफ जाती है और अचानक से वो नीचे एक टाइगर को चलता हुआ देख करके बहुत घबरा जाती है। इसके बाद वो बहुत धीरे से टॉम के कमरे में जाती है और वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके बाद वो टॉम को पुकारते हुए खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी खिड़कियों को लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था। वो अपने फोन को ढूंढती है, लेकिन उसका फोन नीचे वाले कमरे में पड़ा हुआ था। इसके बाद जब वो जाकर के टॉम को उठाती है तो उसे मालूम चलता है कि टॉम अपने बिस्तर पर नहीं है। इसके बाद वो उसे आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद कैली नीचे आती है और किचन से बचते हुए नीचे वाले रूम में जाती है। वो अपने फोन को लेने के बाद सबसे पहले वो पुलिस के पास कॉल करती है, लेकिन उधर से मैसेज आता है कि हमारे लोग तूफान में फंसे हुए हैं, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। इसके बाद कैली अपने भाई जॉन के पास भी कॉल करने की कोशिश
कोशिश करती है लेकिन वो बार में बिजी था। उसी समय कैली को इस बात का एहसास होता है कि टाइगर ठीक उसके ऊपर वाले कमरे में है। अब वो इस कमरे से निकल करके सीधा वो भाग करके दरवाजे के पास जाती है, क्योंकि वो दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ भागना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, घर के मेन दरवाजे को भी लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था। वो भाग करके पीछे के दरवाजे की तरफ जाती है तो उसे भी लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था। घर से बाहर जाने का कोई भी खिड़की दरवाजा खुला नहीं था। एक कमरे में जाने के बाद ऊपर खिड़की को भी लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था। कैली उस लकड़ी को तोड़ने लगती है ताकि वो इस खिड़की से बाहर जा सके, लेकिन आवाज को सुन करके टाइगर इस कमरे की तरफ आ जाता है। अब कैली उस टाइगर से बचने के लिए यहाँ पर एक पाइप के जैसा बना हुआ था जिसके अंदर वो घुस जाती है। नीचे टाइगर घूम रहा था और उसका फोन नीचे पड़ा हुआ था जिस पर पुलिस का कॉल आ रहा था। फोन की रिंग सुन करके टाइगर उस फोन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस फोन को तोड़ देता है। काफी समय से उस पाइप में रुके रहने से कैली को बहुत परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उसे पसीना होता है और उसकी एक बूंद नीचे आकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से टाइगर स्मेल की वजह से पाइप के अंदर कैली को देख लेता है और इसके बाद वो पाइप के अंदर घुस करके कैली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किलों से कैली भाग करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। जरा से भी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन कैली हार नहीं मानती है। वो ऊपर की तरफ आ जाती है और ऊपर जैसे ही दूसरे कमरे में आती है तो टॉम उसके पास बैठा हुआ था। टॉम को सुरक्षित देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर वो टॉम से कहती है कि अगर तुम्हें सच में बचना है तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। इसके बाद कैली टॉम को लेकर के उस टाइगर से बचते हुए एक दूसरे रूम में जाती है। उस रूम में कंप्यूटर रखा हुआ था। वो हेल्प मांगने के लिए कंप्यूटर को ऑन करती है, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से सर्वर डाउन था और उसी समय वो टाइगर दरवाजे के पास आकर के उसे तोड़ने लगता है। जिसके बाद कैली टॉम को लेकर के बेड के नीचे चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कमरे में कुछ फेंक देती है ताकि टाइगर स्मेल न कर पाए। इसके बाद वो टाइगर दरवाजे को तोड़ करके कमरे के अंदर आ चुका था और वो काफी समय से इन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था और आखिरकार वो टाइगर इन्हें ढूंढ करके इनके ऊपर हमला करने लगता है। ये लोग फौरन बेड से बाहर निकल करके दूसरे दरवाजे को खोलने लगते हैं। ये लोग बेड के कवर में थे, इसलिए टाइगर इनके ऊपर हमला नहीं कर पाता है। जिसके बाद ये लोग उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं तो कैली को ऊपर की तरफ एक दरवाजा दिखाई देता है। कैली को लगता है कि उस दरवाजे को खोल करके वो बाहर निकल सकती है। वो टॉम को रोक करके दरवाजे को खोलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर कैली देखती है कि इस दरवाजे को भी जानबूझ करके ब्लॉक करके रखा गया है। उसी समय इनकी तरफ टाइगर आने लगता है, जिसके बाद कैली टॉम को लेकर के एक अलग कमरे में चली जाती है। उस कमरे को भी पूरी तरीके से लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था। कैली धक्का दे करके लकड़ी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं हटता है। दरअसल ये कमरा टॉम की माँ का था जो खाली पड़ा हुआ था। टाइगर को आता हुआ देख करके ये लोग एक दरवाजे को खोल करके उसके पीछे जा करके छुप जाते हैं और जब टाइगर इस कमरे में आता है तो वो अलग अलग जगहों पर इन्हें ढूंढने लगता है और आखिरी में उस टाइगर की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ ही जाती है। जिसके बाद कैली फौरन उठ करके पीछे के दीवार को तोड़ने लगती है ताकि वो दूसरे कमरे में जा सके और टाइगर भी लकड़ी को तोड़ रहा था ताकि वो अंदर आकर के इन लोगों को खा सके। खैर अब ये लोग दीवार को तोड़ करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच कैली के पैर में चोट लग जाती है। टाइगर भी इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दीवार को पार नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद कैली उस टाइगर को डंडे से मार करके टॉम को लेकर के यहाँ से चली जाती है। वो भाग करके अपने पिता के कमरे में जाती है और उसे यहाँ पर गन की गोली दिखाई देती है। अब जब उसे गोली दिखाई देती है तो उसे मालूम था कि उसके पिता गन भी इसी कमरे में ही रखते हैं। वो चारों तरफ जा करके उस गन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो गन उसे कहीं पर नहीं मिलता है और आखिरी में वो हार मान करके एक जगह पर उदास मन से जाकर के बैठ जाती है। वो यहाँ से एक कपड़े को उठाती है और उसे फाड़ने के बाद वो उसे अपने पैर में चोट वाली जगह पर बांध लेती है ताकि वहाँ से खून ज्यादा न बहे। तभी यहाँ पर कैली को बहुत सारे घर के कागजात और लाइफ इंश्योरेंस के पेपर दिखाई देते हैं जो उसके पिता ने बनवाया था। यहाँ पर वो देखती है कि कैली को और उसके भाई टॉम को इंश्योरेंस के अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे और जॉन भी इस इंश्योरेंस का हकदार था, लेकिन जॉन इन पैसों को अकेले ही लेना चाहता था। अब यहाँ पर कैली को समझ में आता है कि उसके भाई जॉन ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया है। उसने घर को चारों तरफ से ब्लॉक करके टाइगर को घर के अंदर छोड़ दिया है ताकि वो टाइगर इन लोगों को मार करके खा जाए और इसका इल्जाम जॉन के ऊपर भी नहीं आएगा। यह सब कुछ जान करके कैली बहुत निराश हो जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन वो अपने भाई को देख करके हार नहीं मानती है। वो दोबारा से गन को ढूंढना शुरू कर देती है और उसे एक जगह पर गन मिल भी जाती है। जिसके बाद वो घर में गोली भरती है और अपने भाई को लेकर
करके उस कमरे से बाहर आती है। वो अकेले ही जा करके उस टाइगर की लोकेशन को देखना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही जाती है और टॉम को एक जगह पर रोक देती है। वो जा करके देखती है तो वो टाइगर ठीक इनके सामने वाले कमरे के पास था और उसी समय टॉम उस कमरे से निकल करके सामने वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। कैली यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके ठीक पास टाइगर था और वो टाइगर ठीक उसके सामने से गुजरता है। सामने टाइगर को देख करके वो उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो गन को चलाती है तो उसमें एक खाने में गोली नहीं थी, जिसकी वजह से गन चलती तो नहीं है लेकिन आवाज कर देती है और टाइगर कैली को देख लेता है। जिसके बाद कैली भागते हुए आकर के एक टेबल के नीचे छुप जाती है और टाइगर ठीक उसके सामने था। अब जिस कमरे में टाइगर था, कैली उठ करके उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन वो टाइगर बहुत भूखा था। वो कैली को देख करके दरवाजे को तोड़ करके बाहर आ जाता है और वो कैली का पीछा करते हुए किचन तक चला जाता है। इसके बाद कैली उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन फेंक करके दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद जो ऊपर के खिड़की था उसे लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था, लेकिन कैली जी जान लगा करके उस लकड़ी को तोड़ करके घर से बाहर आ जाती है। लेकिन टाइगर उस खिड़की से बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि वो बहुत मोटा था। अब कैली फौरन जा करके कार में बैठ जाती है और वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन टॉम अभी भी घर के अंदर था और कैली उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद कैली हिम्मत जुटा करके दोबारा से उसी खिड़की के रास्ते से वो घर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो गन को लेकर के टॉम को ढूंढना शुरू कर देती है। वो उसके कमरे में जाती है लेकिन वहाँ पर टॉम नहीं मिलता है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि टॉम एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था। कैली टॉम को देख करके खुश होती है और उसे कहती है कि हमें हार नहीं माननी है, हम दोनों साथ में मिल करके टाइगर को हरा करके इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद टॉम उठता है और वो कैली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैली टॉम को लेकर के एक सुरक्षित कमरे में जाती है। कैली को मालूम चल चुका था कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हैं क्योंकि टाइगर इनके सामने था और अब इन्हें इसी घर के अंदर रह करके सुबह तक इंतजार करना होगा। इसके बाद वो एक लकड़ी में कपड़े लपेटती है और उसमें आग लगा करके उसे मसाल बना लेती है क्योंकि कैली को पता था कि वो इस चीज से टाइगर को डरा सकती है। इसके बाद जब वो नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर टाइगर आकर के उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन कैली के हाथों में मसाल थी इसलिए टाइगर उसके करीब नहीं आ रहा था। कैली अपने भाई को पीछे की तरफ ले जाते हुए फ्रीजर के पास लेकर के जाती है और वो टॉम को फ्रीजर में डालने के बाद खुद भी उस फ्रीजर के अंदर चली जाती है और इस तरीके से ये लोग टाइगर के हाथ में नहीं आते हैं। अब ये दोनों फ्रीजर के अंदर थे और टाइगर इन दोनों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। कैली अपने भाई से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसे सुला देती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो कैली अपने भाई टॉम को लेकर के फ्रीजर से बाहर आती है। उसी समय हम देखते हैं कि घर के बाहर कोई आया है और घर के दरवाजे को जो लकड़ी से ब्लॉक करके रखा गया था उसे हटा करके वो अंदर जाता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन था और उसके हाथों में एक गन भी थी। उसे लगता है कि कैली और टॉम को टाइगर ने खा डाला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो अंदर आता है तो वो दोनों को देख करके काफी हैरान था। इन दोनों को देख करके वो अंदर आकर के दरवाजे को बंद कर देता है। कैली जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि टॉम को कुछ याद नहीं रहता है, वो सब कुछ भूल जाएगा और रही बात मेरी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने हमारे साथ ये सब किया है, इसलिए हमें यहाँ से सही सलामत जाने दो। लेकिन वो इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। वो इन लोगों को मारने के लिए अपने राइफल उठाता है और राइफल चलाने से पहले वो टाइगर आ करके जॉन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर वो जॉन को मार करके खा रहा होता है। 2 दिन से वो टाइगर भूखा था, इसलिए खाना मिलने पर वो किसी और पर ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे करके कैली अपने भाई टॉम को लेकर के घर से बाहर चली जाती है और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।